हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से आज पब्लिकेशन द्वारा जो सेट प्रैक्टिस किया जाता है, करवाया जाता है BSPSCL का ऑनलाइन, जो एसके झा सर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका सेट नंबर 77 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो करने जा रहे हैं, जो हमारा 8वां सेट होगा। अब चलिए देखिए, पहले रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। पहले आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेलीविजन टेलीकास्ट से संबंधित है। रेडियो पर क्या होता है? प्रसारण होता है। रेडियो पर क्या होता है? प्रसारण होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, सैलोलिज्म का क्वेश्चन। सभी टीचर, जितने भी टीचर है, क्या है? टीचर है, वो चित्रकार है। क्या है? सभी का ऑल है। ऑल टीचर्स आर क्या? पेंटर। तो पेंटर है। सभी का सभी टीचर क्या है? चित्रकार है। कुछ चित्रकार अमीर है। क्या बोला है? कुछ चित्रकार जो है, पेंटर जो है, वो रिच पर्सन है। क्या है? रिच है, अमीर है, इसको अमीर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? चित्रकार है, और ये आपका शिक्षक है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि सभी चित्रकार शिक्षक है। देखिए तो सभी चित्रकार जो है आपका, सब का सब जो चित्रकार है वो शिक्षक है। आप देख लीजिए यहाँ से, सभी चित्रकार शिक्षक है। तो देखिए, चित्रकार शिक्षक सभी तो होगा नहीं, कुछ ही होगा, क्योंकि ये वाला तो इधर वाला नहीं ना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन? पहला हो जाएगा आपका गलत। कुछ अमीर चित्रकार नहीं है। कुछ अमीर जो है वो बोला है चित्रकार नहीं है। देखिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही निकल सकता है, निगेटिव नहीं निकल सकता है, ये भी गलत। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका क्या हो जाएगा? आपका दोनों का दोनों क्या है? गलत है। इसके बाद देखिए, फिर से सैलोजिज्म है। सभी मंत्री, जितने भी मंत्री है मतलब मिनिस्टर है, वो सब का सब क्या है? लीडर्स है, मतलब राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। अब करा कि सभी पायलट मंत्री है। सभी पायलट कौन? पायलट मंत्री है। अब करा कोई इंजीनियर राजनीतिज्ञ नहीं है। कोई इंजीनियर वो राजनीतिज्ञ नहीं है। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। कुछ मंत्री पायलट है। देखिए, कुछ मंत्री जो है, हाँ, ये वाला पार्ट जो मंत्री का है वो पायलट है, सही हुआ। कोई इंजीनियर मंत्री नहीं है। कोई इंजीनियर जो है मंत्री नहीं है। जब इंजीनियर का संबंध राजनीति से नहीं है तो मंत्री से कहाँ होगा? ये भी आपका सही सही है, सॉरी, ये भी आपका क्या है? सही है। अब कह रहा है कोई इंजीनियर पायलट नहीं है। कोई इंजीनियर पायलट भी नहीं होगा, क्योंकि पायलट भी तो राजनीति के अंदर है। तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन कौन? सभी अनुसरण करते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा है। हाँ देखिए, अब ये आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया अब आपका ये है, जो हम बोलेंगे इसको सीरीज बोलेंगे। देखिए, सीरीज में हम एक चीज आपको बताए थे कि जब सीरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा एकाएक बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया गया हो, तो हम पहले क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। देखिए, 102 पर 73 से 102 गया है, 24 से 35 गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। 24 से 35 आने के लिए आपको देखिए तो 35 में से 24 घटाइएगा, +11 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +11। देखिए, 35 51 में से घटाइएगा तो 35 15 50 एक, तो 16 का इंक्रीमेंट है। कितने का? 16 का। ऐसे ही 51 से 73 जाइएगा, तो 73 जाइएगा तो 19 जाइएगा तो आपका 70 बन जाएगा, और 3 तो 19 3 कितना हुआ? 22 हुआ। तो ये किसका कितना का इंक्रीमेंट है? 22 का इंक्रीमेंट है। वैसे ही 73 29 का होगा। कितना का होगा? 29 का। अब देखिए, ये देख लिया आपने, इतना का इंक्रीमेंट है, लेकिन हमको इससे पता नहीं चला जो कैसे चल रहा है, तो फिर से डिफरेंस निकालिए। देखिए, फर्स्ट वाले में 11 से 16 बनने के लिए कितना? 5 बढ़ा है। 16 से 22 बनने के लिए 7 बढ़ा है। 22 से 16 से 22 बनने के लिए कितना? 6 बढ़ेगा। अब 22 से 29 बनने के लिए 7 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 7 7 बढ़ा है। तो 29 से अगला देखिए, 5 6 7 8 बढ़ेगा। तो 29 में 8 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 9 8 17 के 7 2 1 37। तो 102 में आप 37 बढ़ा दीजिए। 102 में 37 बढ़ाइएगा तो कितना आएगा आपका? 139। ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? 5 लड़कियों में कोमल सबसे छोटी है। क्या बोला है? कि 5 लड़की है जिसमें से कोमल आपका सबसे छोटी है। देखिए, लास्ट में भी तो यहाँ देखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, देखिए, समूह की दूसरी सबसे छोटी लड़की निकालने के लिए, समूह की दूसरी सबसे छोटी लड़की है तो समूह की दूसरी सबसे लंबी लड़की निकालने के लिए, देखिए आपसे बोला है ये। देखिए, करा है प्रिया समूह के दूसरी सबसे छोटी लड़की है। प्रिया जो है आपका समूह के से में दूसरी सबसे छोटी है। सबसे छोटी है, ये बोला है।
5 लड़कियों के समूह में सबसे छोटी है कोमल, सबसे छोटी है कोमल, यहाँ होगी कोमल सबसे छोटी। इसके बाद आपका सबसे लंबी कौन है? लीसा, लीसा सबसे लंबी है, ठीक है। अब कह रहा है कि रोहिणी कोमल से लंबी है लेकिन बीना से छोटी है। रोहिणी जो है कोमल से लंबी लेकिन बीना से क्या है? छोटी है। अब कह रहा है कि प्रिया दूसरी सबसे छोटी है, तो प्रिया पहली छोटी कोमल, तो प्रिया क्या होगा यहाँ? तो कह रहा है कि दूसरी सबसे लंबी कौन होगा? तो बीना, बीना कहाँ है ऑप्शन में? दूसरी सबसे लंबी कौन होगी? बीना, बीना हो जाएगी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए, एक जगह क्वेश्चन नहीं होने के कारण दिक्कत हो रहा है। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है क्या नाम कि आप में देखिए इसमें से कौन सा होगा, ये फुल इस पर आएगा क्वेश्चन मार्क्स पर। देखिए आप कभी कभी देखिएगा तो डिफरेंस देखिएगा, मल्टीप्लाई देखिएगा, एड देखिएगा, यही देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा या तो स्क्वायर चलता है, या तो क्यूब चलेगा, कुछ एड माइनस प्लस माइनस, या तो एड चलेगा, या तो सबस्ट्रैक्ट चलेगा, या तो नीचे से ऊपर डिवाइड प्लस एड चलेगा, या तो मल्टीप्लाई से प्लस एड चलेगा, इतना ही चलता है। देखिए हमने देखा कि 205 है, 102 है, और इधर की ओर तो मुझे कुछ बैठ नहीं रहा है। इधर देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 103 हो रहा है। ये दोनों का अंतर निकालने पर 275, तो इसका भी अंतर निकाल देते हैं। तो अंतर निकालने पर 11 में से 4 गया 7 और 10 में से 3 गया 7, से कितना हो जाएगा? 77 आंसर। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आपको समीकरण में क्या करना है, आपको कह रहा है कि समीकरण में आप क्या कीजिए ना, प्लस और माइनस के स्थान को बदल दीजिए। अब देखिए ये प्लस को यहाँ कर दीजिए, ठीक है, और माइनस को यहाँ कर दीजिए। अब क्या कर रहा है कि गुना और भागा को स्थान को बदल दीजिए, गुना को यहाँ कर दीजिए, भागा को यहाँ कर दीजिए। देखिए 15 अट्ठे 120 होता है, तो 49 हो जाएगा आपका, और प्लस 4 गुने कितना 15 हो जाएगा, माइनस 100, 15 चौका 60 हुआ, 60 को 100 में से गया तो माइनस 40 बचा, माइनस 40 9 में से गया तो 49 में से गया तो 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए घोड़े को हिनहिनाता है, तो घोड़ा तो हिनहिनाना घोड़ा का आवाज है, ऐसे ही ऊंट का आवाज क्या है? गुड़गुड़ाना है। ऊंट का आवाज क्या है आपका? गुड़गुड़ाना है। अब कह रहा है कि क्या क्वेश्चन का है आपसे कि राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र है। कविता, कोई कविता है, ठीक है, इसका 3 पुत्र है, कौन कौन? राम, रमेश और राम, रमेश और राम, रमेश और रजत, रजत, ठीक है, ये 3 पुत्र है। अब कह रहा है कि राम मुकुल राम का पुत्र है, मुकुल जो है राम का पुत्र है, मुकुल, ये सब मेल है, ठीक है, पुत्र राम का है। कह रहा है मुकुल के जय मुकुल के दादा है, जय जो है मुकुल के दादा है, इसका मतलब कोमल के क्या हो जाएंगे? जय मुकुल के दादा है। कविता के क्या हो जाएंगे? कविता के पति हो जाएंगे क्या? जय, प्लस माइनस, ठीक है। अब कह रहा है कि रजत के पुत्र अभिराम का विवाह रानी से हुआ है। रजत के पुत्र कौन है? अभिराम, जिसका विवाह किससे हुआ है? रानी से, ठीक है। अब कह रहा है रानी से हुआ है और उनकी पुत्री ईना है, और इनकी पुत्री जो है ईना है, कौन है? ईना है, ठीक है। अब क्या बोला है? ईना है, इनकी पुत्री ईना है। जय को ईना से, देखिए जय के पोता का बेटी है ईना, तो जय कौन लगेंगे? परदादा। देखिए 3 चौथा पीढ़ी पर है तो क्या लगेगा? परदादा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जानकारियों को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। 8 मित्र है, कितने मित्र है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मित्र है। अब कह रहा है कि केंद्र की देखिए जब भी कह रहा है क्या ना, देखिए वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके देखा है, एम ओ और आर के बीच में है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 2 फिगर लेकर के, अगर 2 फिगर नहीं लीजिएगा तो फिर आगे से स्टार्ट कीजिएगा दाएं बाएं से। एम ओ और आर के बीच में है, ओ और आर के बीच में कौन बैठा है? एम। ओ और आर के बीच में कौन बैठा है? आर और ओ के बीच में क्या बैठा है? यहाँ उल्टा कर दीजिए, एम, ठीक है। अब कह रहा है कि एस एम के बाएं तीसरा है, एस जो है एम के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा एस है, ठीक है, बाएं। यहाँ देखिए एम के बाएं पहला दूसरा तीसरा एस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है तीसरा है
तथा एल के दाहिने दूसरा है। एस एम के बाएं तीसरा और एल के दाहिने दूसरा, एल के दाहिने दूसरा, एल के दाहिने दूसरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एन एल और आर के बीच में बैठा है, एन जो है एल और आर के बीच में, यहाँ तो एन बैठ गया, यहाँ एन एल और आर के बीच में नहीं बैठ पाएगा, तो ये आपका गलत हो गया फिगर, ये चल रहा है। ठीक है, कह रहा है आगे एम और पी एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, तो आमने सामने एम और पी एक दूसरे के आमने सामने। अब एक कौन बच गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो क्यू बच गया, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है आर के ठीक दाएं कौन है, तो आर के ठीक दाएं कौन है आपका, एन बैठा है, कौन है, एन बैठा है, और एन कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, एन बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि आपसे पूछा है, इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है कि प्रोग्रेसिव का एंटोनिम्स क्या है। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब होता है फेवरिंग चेंज और इनोवेशन, मतलब किसी चीज में उतार होना, आपके फेवर में कोई चेंजिंग आना, उसे कहता है प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव का देखिए, तो अब हम इसका जो अपोजिट खोजेंगे, क्या खोजना है हमको, अपोजिट खोजना है किसका, अपोजिट खोजना है प्रोग्रेसिव का, अपोजिट खोजना है हमको किसको, प्रोग्रेसिव का। तो प्रोग्रेसिव का अपोजिट आपका हो जाता है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर कंजर्वेटिव का, जो आपका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसा चेंजिंग जो इनोवेशन के जस्ट उल्टा हो, होल्डिंग हो, ट्रेडिशनल वैल्यू हो, उसे हम कहेंगे क्या, कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स, देखिए ए नंबर ऑफ इंडियन गुड्स, गुड्स के बारे में बात किया है आपको। अब कह रहा है कि फेस ए कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म ऑफ प्राइस एंड लुक्स के टर्म में इंडियन का जो सामान है वो क्या कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहे हैं। तो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो पावरफुल कंपटीशन लिखा हुआ है आपका। फिर क्या है, ये इसके बाद बोल्ड कंपटीशन, इसके बाद एंग्री कंपटीशन, ये सब नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, फियर्स होगा। फियर्स का मतलब ही होता है पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, मतलब एकदम बहुत बड़ा कंडीशन, तो ये आपका फियर्स हो जाएगा। इसके में फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है ए रेड लेटर डे, एडम्स एंड फ्रेज सबको याद रहता है। ए रेड लेटर डे का मतलब ही होता है आपका क्या, सिग्निफिकेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। आपके लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वही ए रेड लेटर डे है, याद कर लीजिए। ए रेड लेटर डे लोगों का बर्थडे होता है, रेड लेटर डे लोगों का मैरिज डे होता है, लव डे होता है, ये सब रेड लेटर डे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए सिंगल वर्ड उन्होंने सब चुना है। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, मतलब ऐसा क्वालिटी, ऐसा अवस्था जिसको एक्सपोज किया जाता है, टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म, किसको, उसको संभावना है कि उसको क्या, उस पर अटैक किया जाएगा, उसको हार्म पहुंचाया जाएगा, उसको हम एक सिंगल वर्ड में उसे क्या कहेंगे, तो सिंगल वर्ड में उसको हम कहते हैं वनरेबिलिटी। वनरेबल का मतलब ही होता है क्या, चोट पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वनरेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, इमोशनली और फिजिकली हार्म करता है उसे वनरेबल कहते हैं, तो वनरेबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए फोरसेक, फोरसेक का जो है आपका क्या बोला है, साइनोनिम्स खोजने के लिए, फोरसेक का साइनोनिम्स क्या होगा, तो फोरसेक का मतलब होता है डिजर्ट, फोरसेक का साइनोनिम्स क्या होता है, डिजर्ट, मतलब छोड़ देना, त्यागना, लीव करना, उसे कहते हैं फोरसेक, लीव मतलब छोड़ना, तो ये हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं हम ये जीके में। कह रहा है कि ऋग्वेद युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग्वैदिक सभ्यता फली फूली थी, तो ये सरस्वती नदी के इर्द गिर्द फली फूली थी ऋग्वैदिक सभ्यता। ठीक है, सरस्वती नदी के इर्द गिर्द। ठीक है, आगे गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी थी, 1909 में लिखी थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा, तो जिसका नाम रखा था गांधी जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन रखा था, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, 22 जुलाई 1939 को, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, तो ये धूपगढ़ है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन है, धूपगढ़ है, कौन है, धूपगढ़ है। नेक्स्ट करा है कि हिमालय की उत्पत्ति संबंधित है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नवीन वलय है आपका, इसका नवीन वलयकृत पर्वत समूह से, नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। कह रहा है कि
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। किसका? राज्य के निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, मौलिक अधिकार का ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है? कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। ठीक है, 14 है आपका विधि के समक्ष समानता है आपका, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 19 जो है आपका 19 है बोलने की आज़ादी, प्रेस स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, और 23 आपका मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग प्रतिषेध है। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था? तो नेपाली भाषा को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा किसको किसको जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपको जोड़ा गया था कोंकणी को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित नहीं है पूछा है, नहीं है बिहार से संबंधित। तो नहीं, जब से बिहार से संबंधित नहीं का बात रहेगा तब तो हो जाएगा आपका क्या, ये काला नामक चावल, जबकि कतरनी चावल है, मगही पान है, सिक्की घास शिल्प, ये भी बिहार से ही संबंधित है। बिहार में जो जीआई टैग मिला है वो किसको किसको मिला है? मगही पान को मिला है, कतरनी चावल को मिला है, इसके बाद सिक्की घास शिल्प को मिला है, काला नामक चावल का जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? यूपी का है। ये कहाँ का है? यूपी का। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 42वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 42वां स्थान पर। ठीक है, 42वां स्थान पर। डीटीपी का अर्थ, अब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, देखिए करा डीटीपी का अर्थ क्या होता है? तो ये डेस्कटॉप पब्लिकेशन होता है, तो पब्लिकेशन नहीं है, प्रकाशन लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये ए नंबर ऑप्शन होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU का। प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था ब्रैडेन ईच ने। एक दूर संचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स वैन बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत बोला है आपसे, गलत जोड़ी बोला गया है। 10 MB इतना KB के होते हैं, सही बात है। 1 MB में 1024 होता है, तो 10 में कितना होगा? एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका सही है। कह रहा है कि 1 GB में 1024 MB होता है, अगर 10 GB रहता तब ये होता, तो ये आपका बी नंबर के ही क्या है? गलत है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है जबकि 1 GB पूछा गया है। 1 TB में इतना GB, ये सही है। KB में 224 बाइट, ये भी सही है आपका। कह रहा है कि IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसका उदाहरण है? तो ये IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का है। कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में बग का अर्थ क्या है? बग मतलब होता है गलती, त्रुटि, तो ये कार्यक्रम में त्रुटि। कह रहा है कि एक निरपेक्ष में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। एक निरपेक्ष में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है, उसे हम URL कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे तक भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, उसे चैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैट कहा जाता है। कह रहा है कि एक जटिल सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के कौन सा गुण को दर्शाता है? कंप्यूटर के? तो ट्रूथफुल, तो ये सटीकता को दर्शाता है। ट्रूथफुल मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के सटीकता गुण को दर्शाता है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड में को निर्मित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। जैसे ये देखिए पंक्ति और ग्रिल, ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। अब अबंतु जो है, उबंटू जो है आपका क्या है? तो उबंटू एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए हिंदी स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन होता है नयन का। नीलांबर शब्द का कौन सा समास है? नीलांबर आपका कौन सा समास है ये पूछा है। तो नीलांबर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है नीलांबर। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हम में सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम, आदर का विलोम क्या होता है? तो आदर का विलोम होता है निरादर। क्या होता है? निरादर। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? नैसर्गिक का पर्यायवाची आपका होता है, नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। दूसरों की बातों में दखल देना शब्द का एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना शब्द का एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप। लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम का मतलब होता है जो दोष किसी का और पर किसी और का, मतलब दोष किसी का पर नाम किसी और का, उसे कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। दोष किसी का और पर नाम किसी और का। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ होगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ होगा तो के लिए क्या है? के लिए आपका है परसर्ग। क्या है? परसर्ग है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? कृदंत जो है आपका क्रिया। क्री मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है। अब कह रहा है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ये आपका कौन सा प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो ये आपका जो है उल्लेख अलंकार है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, क्या कर रहा है? उल्लेख कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। किस काव्य के लिए कहा गया है कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, किस काव्य के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया आपका महाकाव्य के लिए। महाकाव्य के लिए। किसके लिए? महाकाव्य के लिए। किसी SCSR चालकों में 4 परत है। परत कितना है? 4 है। तो कुल चालकों की संख्या, तो कुल चालकों की संख्या परत आपका 4 है। तो कुल चालकों की संख्या का जो आपका फॉर्मूला होता है 3n² माइनस 3n प्लस 1 ये होता है। अब देखिए 4 दीजिए यहाँ, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3 गुने 4 प्लस 1, 3 4 चौका 16, 3 48 हुआ, माइनस 12 हुआ, प्लस 1 हुआ। तो 48 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 12 जाएगा तो आपका 36, अब प्लस 1 कितना होगा? 37। 37 आंसर क्या है? बी में। याद रख लीजिए 3n² माइनस 3n प्लस 1 होता है SCR चालक में 4 परत है तो कुल चालकों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा है कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम है। 250 ओम है किसका? केबल का प्रतिरोध। R1 आपका कितना दिया है? 250 ओम। R1 मान लीजिए, इसको यहाँ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। R1 यहीं पर मान लीजिए, R1 इसका है। अब ठीक है, प्रति किलोमीटर विनिर्देश किया गया और 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध हमको R2 निकालना है। क्या निकालना है? R2 निकालना है। इतना तक समझ गए आप? अब देखिए आप पढ़े होंगे रो इक्वल टू, ठीक है, आर जो होता है आर इक्वल टू रो बाई क्या होता है? 2πL, ठीक है, लॉग R2/R1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो RI जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का। ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर का जब हम किस में बदलेंगे, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R1/R2 इक्वल टू L2 बाई क्या होता है आपका? L1 होता है। अब देखिए 250 बाई क्या है आपका? 250/R2 है इक्वल टू 200 बाई कितना है? 1000। ठीक है। 1000 को 200 से काटेंगे तो 500 आएगा नीचे, ऊपर में 1 बचेगा। तो R2 इक्वल टू, अगर आप R2 इक्वल टू करेंगे
1000 को अगर हम कितना से 200 को 250 से काटेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा ना, 5 बार में कटा। आप देखिए R2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 250 को कितना से 5 से, तो 25 5 से 125 तो 1250 आएगा। ठीक है, तो सिंपल याद कर लीजिए, उतना नहीं करना है तो R1 बाई R2, ठीक है, इक्वल टू L2 बाई L1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहाँ R1 लेंगे तो यहाँ L2 लेंगे, यहाँ R2 लेंगे तो L1 लेंगे। ठीक है, इसी पर आपका आ जाएगा कितना, 1250। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ होगा? केबल का क्या लाभ होता है? भीड़ भाड़ वाले इलाका में प्रयोग किया जा सकता है। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ है? भीड़ भाड़ वाले इलाका में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाका में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट विधि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर के साथ बढ़ती है, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग निम्नलिखित में अधिकतम तापमान जाने की अनुमति नहीं है। बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है, तो कितना से, 105 डिग्री से। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है आपसे, पूछा है कि 25 मेगावाट पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, एक वार्षिक लोड पर 50%, तो औसत गुणांक क्या होगा? वार्षिक लोड गुणांक क्या है? 50%। तो औसत मांग ज्ञात कीजिए। औसत मांग आपसे निकालने के लिए कहा है, क्या कहा है? औसत मांग। तो देखिए लॉड फैक्टर जो होता है आपका, जब हम LF निकालेंगे, लॉड फैक्टर औसत गुणांक निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा औसत मांग, औसत मांग जो डिमांड है, एवरेज डिमांड जो है औसत मांग। ठीक है, औसत मांग बाई अधिकतम मांग। तो औसत मांग आपका कितना था? तो औसत मांग आपका है इतना, अधिकतम मान इतना, 25 बाई क्या 20 होगा, 25/20 अधिकतम मान, हाँ 25/20। ठीक है, अब 25/20 को अगर आप 25/20 है तो हमको औसत मांग निकालना था, तो औसत मांग निकालेंगे तो औसत मांग आपका क्या होगा? औसत मांग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कौन, लॉड फैक्टर, जो लॉड फैक्टर है, लोड गुणांक, लॉड फैक्टर LF और गुने क्या हो जाएगा? अधिकतम मान, अधिकतम मांग। तो LF कितना है? 50%। अधिकतम मान कितना है आपका? अधिकतम मान था आपका 20। ठीक है, अब 50% को आप बदलोगे तो 50 बाई क्या करोगे? 100, अब गुने 20 करोगे, अब 20 5 अब 5 दाही, तो कितना हो जाएगा? 10 मेगावाट। ठीक है, समझ गए? तो आप समझिए फार्मूला क्या होता है। अगर हमको क्या निकालना है, हमको अगर लॉड गुणांक, लॉड फैक्टर निकालना है, तो हमको क्या होगा? औसत मांग बाई क्या? अधिकतम मांग। अब हमको औसत मांग निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो लॉड फैक्टर इंटू अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम लॉड। ठीक है, डिमांड। अब क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बलागुण अधिकतम होगा? स्टार्टिंग बलागुण अधिकतम होता है यूनिवर्सल मोटर का। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट आपका कितना है? 1000 किलोवाट है, 1000 कुल किलोवाट है कुल पावर इनपुट। इनपुट टोटल इनपुट क्या है आपका? टोटल पावर इनपुट ये 1000 किलोवाट है। ठीक है, इनपुट पावर, ठीक है, आपका इनपुट पावर है इतना। इसके बाद कर रहा है 3 लॉड फीडर्स का वास्तविक बिल्ड पावर कितना है? 400 किलोवाट। वास्तविक बिल्ड पावर क्या है? 400 किलोवाट, 200 किलोवाट और 250 किलोवाट। ठीक है, तो जब हम टोटल इसको करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना होगा? 200 4 600 850,
तो टोटल पावर आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, आउटपुट पावर कितना दे रहा है हमको 850। कैसे, इस तीनों को ऐड करके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हानि कितने का हो रहा है, तो हानि कितने का हो रहा है, तो देखिए एक सब स्टेशन का जो होता है, एक सब स्टेशन का ये याद रखना पड़ेगा आपका, अधिकतम कुल पावर जो होता है, अधिकतम कुल पावर 90% होता है। तो जब ही हम 1000 का अगर 90% निकालते हैं, 1000 का अगर 90% आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। और यहाँ इनपुट पावर फैक्टर 900 हुआ और आउटपुट पावर फैक्टर 850 है। कितना है, 850 है। तो लॉस कितना का हो रहा है, लॉस बोलेंगे तो 50 का हो रहा है। 900 में से 850 करेंगे तो 50 का हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है, तो 50 बाई टोटल कितना था आपका 1000 और गुन्ने कितना 100। ठीक है, तो आप ये 0 से 0 काटेंगे, 10 5 50, कितना परसेंट होगा, 5%। अब देखिए क्या करा, एक विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करें। द्वितीयक वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, V2 निकालना है, सेकेंडरी वाला। प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है, V1 कितना है, 600 वोल्ट है। अब देखिए टर्न अनुपात कितना है, 107 है। टर्न अनुपात आपका कितना है, 107 है, मतलब N1 बाई N2 कितना है आपका, 107 है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की परसेंटेज त्रुटि 7% है। परसेंटेज त्रुटि ये आपका 7% है। तो आपको निकालने के लिए कहा गया है प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए सप्लाई वोल्टेज आपका 6600 तो यहाँ है नहीं, कितना था, 600 है। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, यहाँ 6600 होगा। ठीक है, 6600 होगा यहाँ, तब आंसर आएगा आपका, कौन सा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए बना के देखते हैं। तो वो ये हो गया टर्न अनुपात, ये तो आ गया। वोल्टेज परसेंट कितना है आपका, 7 है, 7 है। ये टूटी वोल्टेज परसेंट, ये आपका 7 है। ठीक है, तो करा है कि प्राइमरी वोल्टेज जब निकालना होगा, प्राइमरी वोल्टेज, तो आपका 6600, ठीक है, 6600 हो गया, इंटू माइनस माइनस 6600 गुन्ने उसका कितना 7%, 7% 100 करेंगे, हटाएंगे परसेंटेज को, तो ये आपको देगा कितना, ये आपको देगा 6100, कितना 6100 38 वोल्ट देगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसमें सब स्टार्ट करिए, तो 6138 वोल्ट दिया। अब देखिए V1 बाई V2 इक्वल टू क्या, N1 बाई क्या, N2 इक्वल टू आपको कितना है, 107 है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू N2। ठीक है, अब बाई कितना हो जाएगा, V1 इंटू N2 बाई 107 हो जाएगा। ठीक है, अब V1 कितना था आपका, V1 जो अभी आप निकाले थे हमको 6138, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 107 होगा, और इसको करेंगे 57.4 आएगा। प्रोत्कर्षो सर्जेज के मामले में निम्न में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है, सप्लाई को रोकती है, श्रेणी रिएक्टर, श्रेणी रिएक्टर। करा कि विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है, या तो करंट या वाइंडिंग टर्न में परिवर्तन करके, या तो करंट या तो वाइंडिंग टर्न में परिवर्तन करके। करा किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्तित विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, तो आवृत्ति यदि दुगुनी कर दी जाए तब प्रतिघात प्रतिरोध कितना होगा, आवृत्ति क्या बोला है, दुगुनी कर दी जाए तब कितना होगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं प्योर कैपेसिटेंस का, जिसको XC से डिनोट करते हैं, तो 1/2 पाई FC फ्रीक्वेंसी जो होता है C। ठीक है, FC मतलब आवृत्ति और XC मतलब होता है धारतीय प्रतिघात। तो अब देखिए यहाँ से XC1/XC2 आएगा, FC2 बाई क्या होगा, FC2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1, अब देखिए यहाँ से FC2 इक्वल टू है आपका 2FC1, यही ना दुगुना है, तो यहाँ 10 बाई क्या कर देंगे हम, XC2/2FC1 बाई FC1 से FC1 कट कैंसिल हो गया, तो 2 5 जा कितना 10, तो XC2 इक्वल टू कितना आया 5 ओम। चार पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड कितना होगा। तो हमको कितना कितना दिया है, P दिया है आपका 4,
एफ दिया है कितना 50, तो एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ वाई कितना पी। यहाँ से आप निकालोगे तो ये कितना दे देगा, 3 से 4 पोल है ना, 120/4 और गुने फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 50, तो कितना हो जाएगा 3, तो 1500 आरपीएम दे दिया यहाँ से। अब 1500 आरपीएम दे दिया। अब कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होती है, क्या होती है, कम होती है, कम होती है, सिंक्रोनस गति से कम होती है, तो इसका आंसर तो वैसे भी 1500 आरपीएम आ गया। भारतीय भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन सा नियम में ओवर हेडेड लाइन में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई थी, सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई थी भारतीय विद्युत अधिनियम 77D के अनुसार, 77D के अनुसार। परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है प्रतिरोधक, क्या होता है, प्रतिरोधक से आप घटा सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि केबल में जोड़ आम बिजली प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है, निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये रेजिन का उपयोग किया जाता है, किसका, रेजिन का। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन करता है, एक तार दो स्थिति में। वोल्टमीटर प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या कितनी है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक है। किसी किसी 4 पोल, नंबर ऑफ पोल कितना हुआ आपका, पोल की संख्या 4 हुआ, ठीक है, वाले वे बॉन्ड आर्मेचर में स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट कितना हुआ आपका, नंबर ऑफ स्लॉट दिया हुआ है, और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं, मतलब खांचा है एक तरह से 20, ठीक है, खांचों की संख्या 20 है, चालक की संख्या। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ईएमएफ कितना है आपका 375 वोल्ट है, तो 1500 आरपीएम पर प्रेरित पोल का फ्लक्स, ये 1500 आरपीएम जो आपका दिया हुआ है, कितना 1500 आरपीएम, ये दिया है आपका ये जेड का मान, ठीक है, रोटर के स्पीड एक तरह से मान सकते हैं, नहीं तो एन, ठीक है, एक मिनट, एन एस है, सिंक्रोनस स्पीड है, सॉरी। तो कर रहा है प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आपको कर रहा है, तो प्रति पोल फ्लक्स का जो होता है आपका निकालना है इजी, तो इसका होता है पी फाई, ठीक है, पी एन जेड बाई क्या होता है आपका 60 एम्पियर, ठीक है, हमको फाई का मान निकालना है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा इजी 60 एम्पियर, इजी इंटू 60 एम्पियर बाय पी एन जेड, ठीक है। अब देखिए हमको ये आपका इजी का वैल्यू कितना है 60, 60 कहाँ से निकल रहा है, तो 60 375 वोल्ट था ना, तो 375 वोल्ट है, और ये आपका ए है 60 एम्पियर, ए का वैल्यू है 60 एम्पियर, ईजी 375 वोल्ट है, ये जो आपका ईएमएफ है 375, ठीक है, इनटू 375 हो गया, इसके बाद और 2 है आपका क्या, 2 आपका था, ठीक है, पी, ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे में आपका क्या हो जाएगा पी एन जेड 1500, ठीक है, गुने 4 गुने कितना 1020, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कितने के बराबर 7.35 मेगा वेव के बराबर ये आएगा, ठीक है, 3 से ये इतना मेगा वेव के बराबर आएगा। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा है तो तब सेकेंडरी परिपथ को न तो खुला और न ही लघु पथन रखा जाता है, न खुला और न लघु पथन रखा जाता है। पारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को निम्नलिखित समीकरण में संक्षेप में दर्शाया गया है। फॉर्मूला कौन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, तो ये आपको E इक्वल टू क्या होता है डी फाइव बाई डी टी, क्या होगा ये डी फाइव बाई डी टी होगा,
और डी फाई को आप हम जो बोलते हैं, डी फाई का जब बात करते हैं तो फाई का वैल्यू को हम क्या करते हैं, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटर पर आपका प्रभाव पड़ेगा, मोटर यह उसी दिशा में चलेगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सा है। कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितना न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए, तो 20 फीट। भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितना न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, 20 फीट। विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है। विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है, तो ये बल्ब निकाल देना, बोर्डों पर फ्यूज लगा देना, पंखे के नियंत्रण को ऑफ स्थिति में रखना। डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि दक्षता उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है, ये करती है आर्मेचर वोल्टा नियंत्रण। 15 एम्पियर रेटिंग के से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट की किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। 15 एम्पियर से अधिक के लिए आपको जोड़ना चाहिए किसका, तो एक डीपी स्विच का, ठीक है। डीपी स्विच जो होता है सिंगल फेज एसी डीसी दोनों सप्लाई का मेन स्विच होता है। सिंगल फेज एसी डीसी दोनों सप्लाई के मेन स्विच होता है। किसी स्थापना भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ये आपका होता है अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना। किसी स्थापना भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, अनेक भू इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।